इस्तेमाल करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या बेटा? श्वास नहीं, हाँ जबान। लीना ने बोला जबान, लीना के लिए ताली बजाएंगे। अरे हम और आप अपनी जिंदगी में अगर हम कहें 99 बार दिन भर में नकारात्मक बातें बोलते हैं, नकारात्मक, अरे ये तुमसे नहीं हो पाएगा, अरे तुम ये नहीं कर पाओगे, अरे मैं उठ नहीं पाऊंगा, अरे मैं खा नहीं पाऊंगा, अरे मुझे ये बीमारी है, अरे मेरे साथ ये है, अरे मेरे साथ वो है, कैसे कह रहे हो, उठो, मैं नहीं उठ पाऊंगा, मेरे घर में दुष्ट आत्माएं हैं, मेरे घर में तंगाली है, मेरे बच्चे नालायक हैं, मेरे बच्चे पढ़ नहीं सकते, मेरे बच्चों को कुछ आता नहीं है। हम लोग बहुत बार बोलते हैं। कितने लोग कहते हैं हाँ हम बोलते हैं? सब उठा दीजिए हाथ, क्योंकि आप सब बोलते हैं। ये बॉस तो कभी सुधरेगा नहीं, ये नौकरी में कभी पैसा नहीं बढ़ेगा, ये बिजनेस तो बकवास है। हम लोग बहुत बार बोलते हैं, हाथ उठाने में शर्मा रहे हैं, मगर सच्चाई इतनी सी है कि हम सकारात्मकता बाद में मगर नकारात्मक पहले सोचते हैं। क्या बुरा होगा, हम इसके बारे में पहले सोचते हैं, और जब हम क्या बुरा होगा इसके बारे में सोचते हैं तो वो बुरा हमारे बोलने के द्वारा हमारे जीवन के अंदर काम कर देता है। आप बांझो, आपसे लोग कह रहे तुम बांझो, आप कहिए नहीं मैं बांझ नहीं हूं। सारा के विषय में लिखा है, जब अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे बालू के किनकों के समान बच्चे दूंगा, आकाश के तारों के समान मैं तुझे बच्चे दूंगा। मुझे लगता है रोज अब्राहम जाकर बालू के किनकों को देखता होगा और कहता होगा कहाँ है बच्चे। आसमान में जाकर के देखता होगा, तारों को देखता होगा और पूछता होगा कहाँ है बच्चे। मगर परमेश्वर कह रहा है यदि तुम थिंक पॉजिटिव एंड गेट पॉजिटिव, सकारात्मक सोच को रखोगे तो सकारात्मक काम तुम्हारी जिंदगी में होते चले जाएंगे। मरकुस की किताब उसका 11 अध्याय उसके 13वें पद को पढ़ देंगे। मरकुस की किताब उसका 11 अध्याय और उसके 13वें पद को, वहां दूर से अंजीर का एक पेड़ देखकर निकल गया। हाँ, क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर इसने यीशु ने उससे कहा अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। पलट कर आ जाएंगे जब चेले उसके पास आए, इस पूरे दृष्टांत को पढ़ देंगे। फिर भोर को जब वो उधर से जाते थे तो उन्होंने अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात याद आई
और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, बोलिए जो कोई, वो जो कोई आप भी हो सकते हैं, वो जो कोई मैं भी हो सकती हूँ, वो जो कोई एक छोटा बच्चा हो सकता है, वो जो कोई एक मरता हुआ बुढ़ा हो सकता है। जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह ना करे, परंतु प्रतीति कर ले, जो कहता हूं वो हो जाएगा। हालेलुया। क्या कहा यीशु ने कि उस पेड़ को उखाड़ दो, चेलो मिलो, ये पेड़ जो है बेकार हो गया है, इसमें फल नहीं लग रहे हैं, इस पेड़ को उखाड़ दो? नहीं। क्या यीशु ने उसकी जड़ों को खुदवा दिया था कि शामी घंटों के अंदर वो पेड़ सूख गया? नहीं। जानते हैं, अगर यीशु की जुबान में सामर्थ है तो हमारी जुबान में भी सामर्थ। अब बाइबल बताती है, यदि तुम विश्वास करोगे तो मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। लिखा है, यदि तू प्रतीति कर ले, अर्थात यदि तू विश्वास कर ले और संदेह ना करे, तो तू जो कह रहा है वो हो जाएगा। अगर तुम कह रहे हो मेरा पति बेवड़ा, मेरा पति बेवड़ा, मेरा पति बेवड़ा, तो पति बेवड़ा हो जाएगा। यदि तुम कह रहे हो मेरा लड़का चोर, मेरा लड़का चोर, मेरा बच्चा अनपढ़ रह जाएगा, वो अनपढ़ रह जाएगा। जो तुम बोलोगे वो तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। देखना इस बात को हो कि जब तुम प्रभु के पास आए हो, तुम कितना पॉजिटिव बातें सोचते हो। क्या तुम सोचते हो आज 10 रुपए हैं, कल 10,000 लेके मैं जेब में घूमूंगा? तुम लोगों से कहोगे, लोग ठिठ्ठी उड़ाएंगे तुम्हारी। अरे 10 रुपए की औकात नहीं, 10,000 लेके घूमने की बात कर रहा है। उड़ाने दो ठिठ्ठी, मगर तुम विश्वास रखो कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि यदि तू कह देगा तो जो तू कह देगा मैं उसको कर दूंगा। मैं सामर्थी परमेश्वर हूं। मैं जो तुझसे वायदा कर रहा हूं वो वायदा मेरा झूठा नहीं है। अगर मैं तुझसे वायदा कर रहा हूं कि मैं तुझे इस पृथ्वी पर 1000 गुना दूंगा, तो मैं 1000 गुना देने की ताकत रखने वाला परमेश्वर हूं। तू 1000 गुना मांगने की तो ताकत रख। हम क्या कह रहे हैं? छोटी चीजों को लेकर परमेश्वर के पास आते हैं। हम छोटी चीजें के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। मैं अपने पति से कहती हूं, तुमने जवानी में गाड़ी क्यों नहीं सीखी? क्या तुमको विश्वास नहीं था कि तुम्हारे पास कभी गाड़ियां होंगी? इन्होंने कहा हाँ, सचमुच नहीं था, मगर मैंने अपने परमेश्वर से एक बात कही थी। हम लोग मारुति किराए की लेकर उसमें शर्ट बेचने का काम करते थे। फिर किसी ने हमसे कहा कि तुम एक मारुति खरीद लो। हमने 10,000 रुपए मारुति के जमा किए। किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा, उन्होंने
खरी का व्यक्ति है, उन्होंने कहा तुम हिसका कर रही हो, तुम हिसका कर रही हो, इसने खरीदा इसलिए तुम भी हिसका कर रही हो। मैंने अपने परमेश्वर से कहा, पर परमेश्वर मैं इसी लखनऊ शहर में मारुति वैन से घूमना चाहती हूं। मेरी जेब में 10 रुपए नहीं थे, मेरी जेब में 10 रुपए नहीं थे। 2500 की तनख्वाह वाली एक औरत परमेश्वर से कह रही है कि 4 लाख की गाड़ी में मैं घूमना चाहती हूं। और मैं ये कहती रही, जिसको बताती थी वो पूछता था कहां से लोगी, किस्त देनी होगी तो कहां से दोगी। मैंने कहा जिससे मांग रही हूं वो देने की ताकत रखता है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं, मेरे को 2 दिन के अंदर मांग रही थी 2 दिन के अंदर मुझे को गाड़ी फाइनेंस कर दी प्रभु ने। जानते हैं, जो तुम मांगोगे, यदि तुम संदेह ना करोगे तो जो तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर एक बात कह रहा है, यशाया नबी की किताब उसका 57 अध्याय और उसके 19 पद को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर एक बात लिखी हुई है। यशाया 57:19, 57:19, परमेश्वर के मैं मुंह के फलों का सृजनहार हूं। वो ये नहीं लिखा मैं मुंह के कांटों का सृजनहार हूं। ये भी तो लिखा जा सकता था। मनुष्य पापी है और पाप ही उगलता है। वो ये कह सकता था कि जो तुम कांटे उगलोगे मैं उन कांटों को डबल कर दूंगा। जितने तुम कांटे बोलोगे मैं तुम्हारे जीवन में उतने कांटे तुमको देता जाऊंगा, कि वो कांटे तुम्हारी जिंदगी में इतने ज्यादा चुभे। मगर परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं मुंह के वचनों का सृजनहार हूं। मैं जो तुम्हारे मुंह में, आदि में परमेश्वर था और परमेश्वर ने वचन के द्वारा, मुंह के द्वारा सृष्टि की रचना करी। उसने जब सब कुछ बनाया तो ये नहीं कहा इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, ये बुरा वो बुरा, ये बुरा वो बुरा। अगर ये बुरा बुरा करता तो ये संसार बुरा होता चला जाता। मगर परमेश्वर ने कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। मैं और आप 100% हो और 100% अच्छा हो, और उसके बाद भी मैं और आप एक बुराई को देखकर कहते ये बुरा है, ये बुरा है। 99 अच्छाई तुमको क्यों नहीं दिख रही? अपने मुंह के फलों को अगर तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में अच्छा हो तो अपने विरोधियों को भी आशीष देना शुरू कर दो। अपने सताने वालों को भी आशीष देना शुरू कर दो। जो तुमसे घृणा करते हैं तुम उनको आशीष देना शुरू कर दो, क्योंकि तुम आशीष की संतान हो। तुम अपने मुंह से, प्रभु कह रहा है मैं मुंह के वचनों का सृजनहार हूं। परमेश्वर चाह रहा है कि तुम अच्छा बोलो। जितना तुम अच्छा बोलोगे मैं तुम्हारे लिए उतना अच्छा करता चला जाऊंगा। आप कहोगे आशीष तो हम नीलम बहन को दे रहे हैं तो उनको आशीष मिलेगी। साहब उनको 50% मिलेगी, मुझे 100% आशीष मिलेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे कहे के मुताबिक मेरे लिए पहले करेगा और फिर दूसरे के लिए वैसा करेगा।
जैसा वो लेने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ये करके दिखला दिया। परमेश्वर ने आदि में कहा, वचन का इस्तेमाल किया, इस सृष्टि को खूबसूरत बनाया। यीशु ने उसको अपने जीवन में पूरा करके दिखा दिया। उसने अपने चेलों को यह बता दिया कि यदि तुम विश्वास से कहोगे, ए पहाड़ उखड़ और जा समुद्र में गिर जा, तो ऐसा ही हो जाएगा। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे बड़े बड़े पहाड़ हैं जो आपसे हिलाए नहीं हिल रहे, और आप घंटों बैठ करके बोलते रहते हो, हाय ये पहाड़, ये कैसे होंगे, ये कैसा होगा, ये कैसे पूरा होगा, ये नहीं हो सकता, इसको मैं नहीं कर सकता, उसको मैं नहीं कर सकता। आपको छोटा सा काम करने में सालों लग जाएंगे और आप उस काम को नहीं कर पाओगे। मगर जिस दिन आप ये कहने लग जाओगे, ये काम ये मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि संभव करने वाला परमेश्वर मेरे साथ रहता है। जिंदगी में उन शब्दों को बोलना शुरू करो जो परमेश्वर को अच्छे लगते हैं। परमेश्वर कहता है आशीष दो, श्राप मत दो। परमेश्वर कहता है पॉजिटिव बोलो, निगेटिव को खत्म कर दो। अगर तुम तरक्की चाहते हो तो कहो मेरा बॉस बहुत अच्छा है, मेरा बॉस बहुत अच्छा है, वो मेरी बहुत चिंता करता है। दूसरे दिन जाओगे, बॉस और खड़ूस दिखेगा। तीसरे दिन जाओगे, उससे खड़ूस बॉस हो जाएगा। चौथे दिन जाओगे और खड़ूस हो जाएगा। तुम्हें लगने लग जाएगा अरे कुछ नहीं बदलेगा। मगर जब तुम 7वें दिन जाओगे, वो बॉस तुम अपनी कुर्सी से खड़ा होकर तुमसे प्यार से बात करने लग जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि जो तुम बोल रहे हो वो काम तुम्हारी जिंदगी में हो जाएगा। आपका पति दारू पी के आता है, बहनों नाराज मत होना जिनके पति दारू पी के आते, या पति इधर अगर बैठे, बेटे अगर इधर बैठे नशा करते हैं। मैं आपसे बात करना चाह रही हूं, रोज प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे पति ने नशा छोड़ दिया, मेरा बेटा सही राह चलने लग गया, मेरा बेटा अब जो है आवारागर्दी नहीं करता, मेरा पति अब नाली में नहीं गिरा पड़ा रहता। दूसरे दिन वो पति और 2 बोतल चढ़ा के आएगा और बाहर से ही चिल्लाएगा, सुना अनसुना कर देना। तीसरे दिन प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। हो सकता है 1 हफ्ता नहीं 1 महीना लग जाए तुम्हारे पति को बदलने में, मगर मैं लिख के दे देती हूँ तुम्हारा पति अवश्य वो बदल देगा, क्योंकि मेरा प्रभु तुम्हारे मुंह के वचनों का सृजनहार है। एक औरत के विषय में लिखा है, जो कह दोगे वो हो जाएगा। मरकुस की किताब उसका 5 अध्याय उसके 25 पद में एक औरत के विषय में है, लिखा हुआ है, वो 12 साल से लहू बहने की बीमारी से ग्रसित थी। वैद्य कहते होंगे पैसा लाओ दवाई खाओ, पैसा लाओ दवाई खाओ, और दवाई खाते खाते भी वो औरत परेशान और बीमार थी, कुछ भी नहीं बचा था। मगर यहां पर लिखा है 25 पद में कि जब उसने यीशु की चर्चा सुनी तो वो मन में कहती थी, क्या कह रही हो, तुम्हारा लहू बहना बंद नहीं होगा। अब तो पति कहता होगा अब तो पैसे भी खत्म हो गए, यही है ना। वैद्यों से बहुत दुख उठाया था। वैद्य भी कहते होंगे खाते रहो, खाते रहो, बजाते रहो, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। मगर मालूम है उसने कहना शुरू कर दिया, उसने कहना शुरू कर दिया। क्या?
मैं यीशु के पास जाऊंगी और मैं चंगी। पढ़ देंगे बेटा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो क्योंकि वो तुम्हारे कहने से मैं नहीं आई हूं। अरे कुछ नहीं हुआ भैया, अभी तो कुछ नहीं हुआ भैया। अगर ये कहते रहोगे अभी तो कुछ नहीं हुआ भैया, तो जीवन भर आते रहोगे और अभी तो कुछ नहीं हुआ भैया में लगे रह जाओगे। क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी। अरे यार, कहने की आवश्यकता है, आपको कहने की आवश्यकता है। आप क्या बीमारियां लेकर आए हो, डॉक्टरों ने कह दिया है अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम बांझ रह जाओगी, अब तुम्हारे एक चूहे का बच्चा भी नहीं होगा। दुनिया कह रही है, कहने दो, क्योंकि दुनिया प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती। मगर अगर तुम जान गए हो कि नहीं, मेरे यीशु में सामर्थ है, जिस यीशु के पास मैं आई हूं उसके लहू में ताकत है, जिस यीशु के पास मैं आई हूं वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, तो कहना शुरू कर दो मेरे प्रियो कि नहीं, ए बीमारी अब तेरा जोर मेरे जिस्म पर ना चलेगा। ए कंगाली अब तेरा जोर मेरे काम पे ना चलेगा। ए बांझपन अब तेरा जोर मेरी कोख पे ना चलेगा। जाने कितनी ऐसी ऐब, अज्ञानता, अब तेरा जोर मेरे दिमाग पर ना चलेगा। जानते हैं, कहना शुरू कर दो। जिस दिन तुम कहने लग जाओगे, उठते बैठते, सोते चलते, नहाते धोते, खाना खाते, हर एक काम के समय में एक बात कहने लग जाओ, अब तेरा जोर नहीं चलेगा, अब तू हार गया है, अब तेरा जोर मुझ पे ना चलेगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा यीशु विश्वास योग्य है, मेरा यीशु हर एक काम को करने में सामर्थ्य है, मेरे यीशु में वो ताकत है कि अंधकार में ज्योति फैल सकती है, मेरे यीशु में वो ताकत है, मेरा परिवार बदल सकता है। क्योंकि जब जब तुम पॉजिटिव बोलोगे, तुम्हारे जीवन से नकारात्मक चीजें चली जाएंगी। शैतान जो सर उठाकर तुम्हारे सर पर हंस रहा है, मैं तुमको विश्वास दिलाती हूं, अगर तुम कहोगे कि शैतान शैतान शैतान, तो शैतान ही सर पे नाचेगा, शैतान ही घर में नाचेगा, शैतान ही बच्चों पर नाचेगा। मगर जिस दिन कहोगे यीशु यीशु यीशु, उस दिन यीशु तुम्हारे घर से हर एक बंधनों को बांध कर ले जाएगा। प्रभु कह रहा है, मैं तुम्हारे मुंह से निकले हुए वचनों का पूरा करने वाला परमेश्वर हूं। क्या बोलना चाहते हो तुम? क्या बोलोगे तुम? नकारात्मक, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या मैं किसी से कम हूं? क्या मेरे हाथ पैरों में ताकत नहीं कि मैं काम ना कर सकूं? मेरे पास वो सामर्थी परमेश्वर है जिसने मेरी निर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया है, जिसने मेरी निर्बुद्धि को अपने ऊपर ले लिया है, जिसने मुझे ज्ञानवान कर दिया है कि मैं अज्ञानियों, जिसने मुझे ज्ञानवान कर दिया है कि मैं ज्ञानवानों को लज्जित करूंगा। बोलो, अगर तुम बोलोगे तो जान जाओ परमेश्वर तुम्हारे मुंह में से निकले हुए कामों को पूरा कर देगा। कुछ नहीं दिख रहा, कहीं बादल का टुकड़ा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। वो प्रार्थना कर रहा था, एक सेवक, और
दास को भेज रहा था, जा देख के आ बादल आ गए, जा देख के आ बादल आ गए। 7 बार गया वो सेवक, कहने लग गया कुछ नहीं है, एक छोटा सा भी टुकड़ा नहीं है। उसने कहा जा देख कर आ, मेरा परमेश्वर कह रहा है मैं बारिश करूंगा, जा देख कर आ, जा देख, जा देख, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि बारिश हो जाएगी। क्या बोलना चाहते हो? अरे भाभी मेरा पति बड़ा नालायक, मत बोलो। बोल रही हो नालायक तो नालायक ही रह जाएगा। जब वो 10 रुपए कमा के लाए, उस 10 रुपए पर भी आशीष मांग लेना, 10 के 1000 बन जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे नालायक पति को बदल कर एक अच्छा पति बनाने जा रहा है। परमेश्वर तुम्हारे बेटा नालायक है, पढ़ता नहीं है, आवारागर्दी में लगा हुआ है, रोज उसके सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करो, प्रभु मेरा बेटा लायक है, प्रभु तूने दिया है, मेरा बेटा लायक है, मेरा बेटा लायक है, ये मेरे जीवन में मेरे एक कंधे का सहारा बनेगा, प्रभु ये मेरा बेटा मेरे लिए गौरव का कारण बनेगा। यकीन जानो कि वो ऐसा ही हो जाएगा। मैंने अभी आपको गवाही दी अपनी बेटी के लिए। मैंने कहना शुरू कर दिया था, प्रभु तूने दे दिया, प्रभु तूने दे दिया, प्रभु तूने दे दिया, प्रभु तूने दे दिया। हर प्रार्थना में प्रभु तूने दे दिया। और जानते हैं इतना दे दिया उसने कि उसे 4 जगह मना करना पड़ा और 5वीं में हाँ करके आज वो वहां सेटल हो गई। आप देखना चाहते हैं, अपनी नकारात्मक सोच को बदल दो। आपके गले में बीमारी है, आज से कहने लग जाओ ये बीमारी कुछ नहीं है, मेरे प्रभु ने इसको ले लिया है, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे मुंह से निकले हुए एक एक शब्द पर हाँ और आमीन बोल देता हूं। तुमने कहा मेरा पति नालायक, फरिश्ते सुन खड़े थे, उन्होंने सुना, जाके प्रभु से कहा, प्रभु ने कहा तथास्तु। बड़ी अच्छी एक कहानी है। एक पति पत्नी थे, उनका एक बेटा था। कभी कभी बीच में कहानी हो जानी चाहिए ना। पति पत्नी थे, उनका एक बेटा था। वो लोग बहुत दरिद्र थे। दरिद्र मतलब गरीब। तो उनको एक बार भगवान मिल गए। भगवान की पत्नी ने बोला, अरे ये लोग बहुत गरीब हैं, इनके लिए कुछ करो स्वामी, इनके लिए कुछ करो स्वामी। पति ने कहा देखो कुछ भी कर लो, ये सुधरने के नहीं। पत्नी तब भी, स्त्री हट बड़ा भारी होता है, अगर स्त्री हट पे उतर आए तो फरिश्ते भी निजमी पे आकर मना नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा। कहने लगे अरे कर दो। उन्होंने कहा ठीक है चलो। वो गए उस घर में, बोले कि देखो हम तुम 3 लोगों को 3 वरदान हम दे रहे हैं। मुंह के वचन सोच समझ के निकालने चाहिए। हम तुमको 3 वरदान दे रहे हैं। तब तुमको एक, वीरेंद्र सिंह तुमको एक, भावना सिंह तुमको एक, रुशाली सिंह तुमको एक। हम 3 लोग हैं तो इसलिए बता दिया, बाकी किसी के यहाँ 3 नहीं है। हाँ नहीं, सामने बैठी है सरोज। तो बोले हाँ पहले, मगर लेडीज फर्स्ट का जमाना होता है, औरतें पहले। पत्नी के सब ने कहा मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बना दो। परमेश्वर ने कहा तथास्तु। मुंह से निकला, परमेश्वर ने कहा तथास्तु। सचमुच वो सबसे सुंदर औरत बन गई। पति देख रहा था, उसे ईर्ष्या होने लग गई। कहने लग गया अगर ये सुंदर हो गई तो मुझे छोड़ करके इसके पीछे तो 4 लोग और आने लग जाएंगे, तो ये मुझे तो छोड़ के चली जाएगी। अब
पति का समय आया। पति ने कहा कि स्वामी एक काम करो, इसके सुंदर तो ये बना दिए, इसके सर पर 2 सींग उगा दो। परमेश्वर ने कहा तथास्तु, 2 सींग उग गए। क्या था? मुंह से निकला। अब बच्चा देख रहा था। बच्चे ने देखा मेरी माँ सुंदर भी है और बदसूरत भी है, इसे लेकर अपने स्कूल कैसे जाऊंगा, मेरे साथ के लोग हंसेंगे, ये तो बड़ा गड़बड़ बात हो गई है। बच्चे की बारी आई तो बच्चे ने कहा प्रभु एक काम करो, मेरी माँ जैसी थी वैसी ही बना दो। माँ जहां वो खड़े थे दरिद्रता में, वही दरिद्रता में वापस पहुंच गए। प्रभु हमको और आपको बहुत बार बहुत कुछ देने के लिए सोचता है, मगर हम लेने वाले शब्द बोलते नहीं है। हम लेने वाले शब्द बोलते नहीं हैं और ना उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो कह रहा है कि मैं तुम्हारे मुंह के वचनों का सृजनहार हूं। अगर हम सोच के अपने शब्दों को निकालेंगे तो जानते हैं हमारे लिए तथास्तु होता जाएगा और हम जहां हैं वहां हम होंगे नहीं। एक औरत के विषय में ले चलेंगे आपको। वो औरत 2 राजा में जो आदमी के लिए, जो सेवक के लिए घर बनाया था, वाला निकालो, इसमें लिखा नहीं मैंने। 2 राजा नहीं है। एक औरत के विषय में है कि उसके घर के सामने से एक सेवक जाता था। और वो उसे देखती थी और उसने अपने पति से कहा ये सेवक यहाँ से जाता है तो एक काम करते हैं कि हम लोग इसके लिए एक कमरा बना देते हैं कि जब ये सफर पे जा रहा है, उस समय सफर मोटर गाड़ी, रेल और एयरक्राफ्ट का नहीं होता था, ऊंटों पर या घोड़ों पर या गधों पर लोग चला करते थे। तो उसने कहा कि हम इसके लिए एक कमरा बना दें, इसमें ये रुके, हम इसके खाने पीने का इंतजाम कर दिया करें। वो सेवक वहां रुकने लग गया और एक दिन सेवक ने अपने दास से पूछा, परमेश्वर के सेवक ने अपने दास से पूछा कि ये औरत हमारे लिए बहुत कुछ करती है, इसके लिए हम क्या करें? उसने कहा कि तुम पूछ लेते हैं क्या। उसने कहा क्या हम इससे राजा के से इसके लिए बात करें कि इसको ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। उसको बुलाया, उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए? उसने कहा नहीं, मैं तो अपने लोगों में रहना पसंद करती हूँ, मैं संतुष्ट हूं। तो दास ने बोला कि इसके कोई औलाद नहीं है। परमेश्वर के सेवक ने उससे कहा कि इसी ऋतु मास में तू एक पुत्र को जनेगी। और वैसा ही हुआ और वो पुत्र बड़ा हुआ तो काम कर रहा था और अचानक वो पुत्र जो था वो मर गया। उसने अपने पति को कहला भेजा। जानते हैं, मुंह के वचनों का सृजनहार। वो औरत जानती थी कि अगर मैं बोल दूंगी कि मेरा बेटा मर गया है तो सचमुच मेरा बेटा मर जाएगा। उसने अपने पति को कहलवाया खेत में कि एक गधा और एक दास मेरे पास भेज दो। पति पूछ रहा क्या हो गया, आज कोई त्योहार नहीं, आज कुछ नहीं, तुझे कहाँ जाना है, सब कुशल से तो है? उस औरत ने कहा हाँ सब कुशल है। बात पे ध्यान दीजिएगा, क्या कहा उसने? ये नहीं कहा कि वो बेटा हमारा जो परमेश्वर के दास के द्वारा हमें गिफ्ट में मिला था, वो बेटा मर गया है, घर में लाश रखी है,
मगर वो औरत निगेटिव नहीं बोल रही, क्योंकि जानती थी अगर वो निगेटिव बोल देगी, अगर नकारात्मक बोल देगी तो नकारात्मकता वहां पर आ जाएगी। लिखा है वो औरत उस गधे पे बैठी और उस सेवक के यहां जाने लग गई, और जब सेवक के यहां पहुंची तो क्या हुआ? तब वो कहने लग गई, क्या मैंने अब दास परमेश्वर का सेवक उससे पूछ रहा है, क्या इसके ऊपर का पढ़ देंगे। जब वो वहां पे पहुंची और उसके सेवक के पांव पकड़ने लग गई, तब गेहजी उसके पास गया, उसको धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, क्योंकि यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। तब वो कहने लग गई, जा करके देखो। उस दास के पास आकर वो शिकायत नहीं कर रही कि अरे वो लड़का तो मर गया, तूने लड़का दिया था, वो लड़का मर गया, वो लड़का मर गया, वो लड़का मर गया। नहीं, वो जाकर के दास से कहने लग गई, क्या मैंने तुझसे ना कहा था मुझसे छल मत कर? क्या मैंने तुझसे मांगा था? क्योंकि वो जानती थी अगर वो कह देगी कि वो मर गया है तो वो ऐसा ही हो जाता। जबकि वो लड़का मरा हुआ घर में छोड़कर आई थी, मगर उसके बावजूद वो ये निगेटिव बात, नकारात्मक बात अपने मुंह से नहीं बोलना चाहती थी कि मेरा लड़का मर गया है। उसने जाकर कहा, क्या मैंने तुझसे मांगा था? क्या मैंने तुझसे ये नहीं कहा था कि मुझसे धोखा ना करना? लिखा है, क्या नाम था स्वामी का नाम क्या है? एलीशा। एलीशा समझ गया और एलीशा दौड़कर उसके घर उसके साथ गया और उसके बच्चे के ऊपर लेट गया और अपनी श्वास उसके अंदर फूंक दी और वो बच्चा फिर जीवित। हम और आप शिकायतें ढूंढने लग जाते हैं, अरे भैया ऐसा हो गया बताओ, अरे भैया, अरे भैया, अरे क्यों हो गया? कहीं ना कहीं अपने आप को जांच के देखो, कहीं ना कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? कहीं ना कहीं तुमने अपने बच्चों को श्राप तो नहीं दिया, जा ऐसा हो जा, और बच्चे ऐसे हो गए? कहीं तुमने किसी के साथ में अपने मुंह के वचनों के उत्तर में कहीं कोई गलत उत्तर तो नहीं दे दिया? जस्ट चेक योर सेल्फ, अपने आप को चेक कर लो, क्या बोलने जा रहे हो? कहते हैं मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता, कमान से निकला हुआ तीर तो वापस आ जाता है, मगर मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आता। और कमान का तीर तो घाव भर देता है, मगर जो जबान से शब्द निकलते हैं वो ऐसा घाव करते हैं कि ताउम्र व्यक्ति भूल नहीं पाता है। मुझे जब कभी कोई कुछ कहता है, मैं एक बात कहती हूँ, मेरी बेटी मुझे चेक करती है, मैं फॉरगेट नहीं कर पाती, फॉरगिव कर देती हूँ। मतलब मैं माफ तो कर दूंगी अगले को,
मगर उसकी कही हुई बातों को मैं कभी भी माफ भूल नहीं पाती हूं। परमेश्वर कह रहा है, मैं मुंह के वचनों का सृजनहार हूं। क्या बोलोगे तुम? धंधा मंदा चल रहा है, बड़ी अच्छी बात है। लोग कहते हैं जब दुकान बंद कर, शाम के समय या बीच में दुकान बंद कर दी। साहब, दुकान बंद नहीं करी आपने, अगर बंद कर दी तो आपका धंधा हो गया चौपट। आप कहिए दुकान हमने बढ़ा दी है, कल फिर खोलेंगे। घर से जब निकलिए कहिए अभी मैं जाके आ रहा हूं। मैं जा नहीं रहा, जाने का मतलब है फिर लौट के आप नहीं आ रहे हो। मैं अभी जाकर वापस आता हूं। जब बादल का टुकड़ा ना दिख रहा हो, 7 बार बोलना बारिश होगी। मुझे मालूम है जो परमेश्वर मेरे पास में है वो बारिश अवश्य, वो आशीष जरूर देगा। आज 7 रुपए कमा के लाया हूं मैं, कल मैं 70,000 कमाने की सामर्थ्य रखता हूं। मेरी बेटी की मेरी बेटी ने जब पहला जॉब शुरू किया सी मैप में, गवर्नमेंट में JRF की पोस्ट पे थी। पोस्ट बहुत बड़ी थी, साइंटिस्ट। 18,000 रुपए मिलते थे। मैं कहती थी, जो मुझे मिलता था कि बहुत अच्छा पैकेज हो, हाँ 50,000 मिलते। बेटी कहती, मम्मा तुम तो एकदम ही बढ़ा देती हो। जाने कब उसने 50 के, क्या कहलाता है, रेशियो कहलाएगा ना, जो ये बनता है ग्राफ। जाने कब उसने 50 के ग्राफ को पार कर लिया। हम लोग अभी बात कर रहे थे, बेटा जब 18 मिलते थे तो मैं कहती थी 50 है, अब इतने मिलते हैं तो मैं कितने बोलूं। हालेलुया। जो हम बोलेंगे, क्योंकि हमें मालूम है वो परमेश्वर पूरा कर देगा। मेरे पास परमेश्वर है जो मेरे मुंह के वचनों को पूरा करता है। मैं जो बोलती हूं वो हो जाता है। मैंने उस बेटिया से कहा था अप्रैल के महीने में सब गुड न्यूज होगी, और सच्ची में सब गुड न्यूज होने लग गई। हालेलुया। परमेश्वर मुंह के वचनों का सृजनहार है। पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखा दिया, वही बात वो हमको सिखा रहा है कि जो पेड़ तुझे छांव ना दे उसे कह जाओ उखड़ जा और जा करके समुद्र में लग जा। ऐसा ही होने पाएगा। नीति वचन 18:21। नीति वचन 18:21। हालेलुया। मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था, आपके पास में परमेश्वर ने आपके शरीर के अंदर एक ऐसा अंग दिया है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। आप हाथ मारोगे, चलाओगे, कोई हाथ पकड़ लेगा, उसका मुक्का आपके मुंह पे पड़ जाएगा। लात चलाओगे, हो सकता है लात ना लगे, आप ही गिर जाओ। मगर एक चीज जो हमारे पास में है वो बहुत ताकतवर है बहुत छोटी सी, मगर घाव इतने बड़े करती है कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। और परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है हालेलुया, जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। आज अगर आपके बच्चे आपको पलंग पे खाना दे रहे हैं तो इसका मतलब यकीनन आपने अपनी जुबान का अच्छा इस्तेमाल किया।
आपने अपने बच्चों को आशीष दी है, इसलिए आज आपके बच्चे आपके आगे पीछे घूम रहे हैं। और जिनके जो माँ बाप रो रहे हैं, बच्चे गाली दे रहे हैं, आपने निश्चय ही अपनी जुबान से बच्चों को गाली सिखाई है, इसलिए आज आप वो नर्क वाला जीवन जी रहे हैं। किसके हाथ में है स्वर्ग और नर्क? मेरे हाथ में है। बड़ा मुश्किल लगता ना लोगों को हाथ उठाना, क्योंकि सच्ची बातें जल्दी हजम नहीं होती है। किसके हाथ में है स्वर्ग और नर्क? मैं अपनी जबान का इस्तेमाल करूंगी, वीरेंद्र सिंह से थोड़ा ना कहूंगी तुम गाली दे दो इनको, तुम श्राप दे दो इनको। ये कहेंगे भैया मैं क्यों श्राप दूं? मुझे देखना है मैं अपनी जबान का इस्तेमाल बुराई के लिए कर रही हूं। अगर मैं दूसरे की बुराई के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हूं तो मेरे जीवन में बुराइयां आती चली जाएंगी। अगर मैं इससे लोगों के लिए आशीर्वाद का काम कर रही हूं तो मेरे जीवन में आशीर्वाद आता चला जाएगा। तुम क्या बोल रहे हो? कहां से बोल रहे हो? जीभ से। कहां से बोल रहे हो? जीभ से, मुंह से बोल रहे हो। क्योंकि कान से वचन नहीं निकलते, आंख से वचन नहीं निकलते, नाक से वचन नहीं निकलते, जबान से निकलते हैं। और जानते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को सब जीव जंतुओं में सबसे बुद्धिमान और ज्ञानवान और महिमा वाला बनाया है। कहते हैं आदर दो तो आदर पाओगे, आदर दोगे तो आदर पाओगे। अगर हम आदर नहीं देंगे तो सामने वाला हमारा आदर नहीं करेगा। इस जबान से हमको लोगों को आशीर्वाद देना है। इस्तेमाल करिए पॉजिटिव बातें बोलने के लिए। सर में दर्द है, कोई बात नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पैर में दर्द हो गया, टूट टूट गई है, पैर में चोट लग गई है, कोई बात नहीं है, चल तो नहीं रहे। हम बहुतों से बहुत अच्छे हैं जिनके पास दो पैर है। हम अपनी कमियों को प्रभु के सामने रखते हैं, वो कमियां ही बढ़ती चली जाती हैं। हम जब कहेंगे प्रभु धन्यवाद हो तेरी भरपूरी के लिए, तो जानते हैं भरपूरी बढ़ती चली जाएगी, भरपूरी बढ़ती चली जाएगी। यीशु मसीह ने अगर सलीब पर एक काम किया है तो वो काम किया, उसने एक्सचेंज कर दिया। हम अपनी बुराई उसको देंगे, वो अपनी अच्छाई हमें दे देगा। हम अपने कर्ज उसको देंगे, वो अपनी भरपूरी हमें दे देगा। मगर हमें कहना है, कर्ज को लेकर बैठना नहीं है, बीमारी को लेकर बैठना नहीं है, प्रार्थना करनी है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चंगाई दे दी है। प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं तड़प रहा था दर्द से, दर्द अभी है मगर दर्द से तड़प रहा था, तूने मुझे चंगाई दे दी है। मेरा बेटा निर्बुद्धि था मगर प्रभु तूने बुद्धि देकर पास करा दिया है। मुझे मालूम है ये आगे बढ़ता चला जाएगा और एक दिन मैं सर ऊंचा करके बोलूंगा मेरा बेटा आज इस जगह बैठा है। हमेशा पॉजिटिव बोलिए, नकारात्मकता को छोड़ दीजिए। प्रभु आपको, यीशु मसीह ने कहीं किसी से नहीं कहा तू ठीक नहीं हो सकता, अरे तू कोढ़ी ठीक नहीं हो सकता। उसने कहा जा और जाकर अपने 23 याजकों को दिखा, क्योंकि तू ठीक हो गया है। लाजर मर गया था, यीशु मसीह ने, उसकी बहनें निगेटिव बोल रही थी, नकारात्मक बोल रही थी, मर गया, 4 दिन हो गए, सड़ गया है, बदबू आ रही है। यीशु ने कहा पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। और लाजर को आवाज दी, लाजर बाहर आ जा। लाजर आ गया बाहर। कोई रोक पाया उसको, मुर्दे को? नहीं।
किसी में ताकत नहीं है। जब मेरा परमेश्वर बोलता है तो मेरा परमेश्वर बोलता है, और उसने मुझको ताकत दी है ये कि मैं जिस चीज के लिए कह दूंगी, मैं अपने लिए कह सकती हूं, मैं जिस चीज के लिए कह दूंगी कि ये हो जाएगा, वो चीज वो कर देगा। मेरे पास नहीं, मेरे परमेश्वर के। मैं घमंड नहीं कर रही, मगर मेरे परमेश्वर के पास वो ताकत है कि वो मेरी सुनता है। वो मेरी, आज कितने लोग कह रहे वो मेरी सुनता है? कितने? आप हाथ नीचे करिए। कितने लोग? अब हाथ नीचे करिए, बिल्कुल नीचे कर लीजिए आप। अब कितने लोग कहेंगे हाय दैया भैया, पेट में दर्द पिराए पिराए नहीं जा रहा है? देखो एक हाथ उठ गया। कहो प्रार्थना करी, प्रभु ने मुझे चंगाई दे दी है। अब मैं बीमार, अब मैं लाचार, अब मेरे बच्चे नालायक, अब मेरा पति बेवड़ा। हाय रे, पति लोग बेवड़ा ना होने का वायदा कर रहे। जितनों ने वायदा किया है पूरा कर लेना, अब ये फट के मुंह में ना जाए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। अब जो भी बोलिएगा, मुझे मधु की बात एक बहुत अच्छी लगती। मधु सारी चीजें बता देती है, फिर कहेगी प्रभु, भाभी प्रभु उनको माफ करे, प्रभु उनको आशीष दे। जानते हैं, आपकी आशीष दूसरे के पास जाएगी, अगर वो लेने के योग्य होगा तो उसके ऊपर ठहर जाएगी, अगर नहीं होगा आपके पास वापस आ जाएगी। हालेलुया। काली चरण की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। कहता भाभी बहुत मस्त धंधा चल रहा है, कोई कमी नहीं है, प्रभु मस्त चलाता रहेगा, क्योंकि प्रभु आपकी सुन रहा है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे।